हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। मैं हूं आज आपके साथ सुनील फकेड़िया और आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। इसके पार्ट 1 में हमने इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके पार्ट 2 की। और सेकंड पार्ट के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वर्ताकार बैठक व्यवस्था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में फटाफट चैनल को शेयर कर दो। तो देखो, चलिए आइए, सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, उधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दे रखा रात्रि भोज के लिए पी क्यू आर एस टी और यू और वी। पी क्यू आर एस टी यू और वी कितने परसेंट है दोस्तों? 7% है। 7% दे रखे टोटल। और 7% किस तरह बैठे हैं? एक वर्ताकार बैठे हैं, मतलब एक सर्किल के चारों ओर बैठे हैं। तो दोस्तों, सर्किल के चारों ओर किस तरह बैठेंगे? सर्किल के चारों ओर इस तरह बैठेंगे। कुछ देखो, 7% कैसे बैठाओगे? 7% की सिटिंग हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान ली थी इसके पार्ट 1 के अंदर। तो देखो, सबसे पहले 1 2 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6 और ये हो गया लास्ट अपना 7। सबका फेस कौन सी डायरेक्शन में है? सबका फेस सेंटर की ओर है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि रात्रि भोज के लिए पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यू पी के तुरंत दाएं बैठा है। यू कहां बैठा है? यू है वो पी के तुरंत दाएं। पी के तुरंत राइट में कौन है? यू। उसके बाद में आगे कह रहा है दोस्तों, वी यू तथा आर के बीच में नहीं है। वी यू तथा आर के बीच में नहीं है। यू और आर के बीच में नहीं है, मतलब आर यहां भी आ सकता है, आर कहीं भी आ सकता है। आगे कह रहा है दोस्तों, टी पी और एस का पड़ोसी है। टी किसका पड़ोसी है? पी का पड़ोसी है। और किसका पड़ोसी है? एस का पड़ोसी है। कौन? टी। इन दोनों का पड़ोसी हो गया। मतलब पड़ोसी है तो कहां आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। उसके बाद में आगे कह रहा है अपने को, आगे कह रहा है इसके अंदर एस वी के तुरंत दाएं है। एस वी के तुरंत दाएं है, मतलब वी के राइट में। तो वी को यहां बैठाएंगे तो वी का राइट हैंड किधर हो गया? राइट हैंड साइड इधर होगी और लेफ्ट हैंड साइड इधर हो गया। इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, और नीचे वाले का क्या हो गया? इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया इनका ना। ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्यू पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। क्यू पी के राइट में थर्ड है। 1 2 और 3, मतलब थर्ड पे कौन है? क्यू। क्यू है वो पी के राइट में थर्ड पे है। अब इनको एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो एल और आर में। ठीक है। अब देखो, अब इससे पहले हमें क्या दिया था? अब सबसे पहले वापस जाओ, यू वी और आर के बीच में नहीं बैठता है। यू वी और आर के बीच में नहीं बैठता है। यू कहां नहीं बैठता है? वी और आर के बीच में नहीं बैठता है। और कह रहा है फिर उसके बाद में कह रहा है टी पी और एस का पड़ोसी है। टी पी और एस का पड़ोसी है। टी पी और एस का पड़ोसी हो गया। यू कहां नहीं बैठता है? आर और वी के बीच में नहीं बैठता ना। तो आर और यू के बीच, आर और वी के बीच में नहीं बैठता कौन? वी। वी इनके बीच में नहीं बैठा है, आर और यू के बीच में यहां नहीं बैठा है, दोनों एक साथ बैठ गए ये। अब उसके बाद में आगे क्या कर रहा है देखो, अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है अपने को आर के पड़ोसी कौन है। तो प्यारे दोस्तों, आर के पड़ोसी, आर के नेबर्स कौन कौन आ गए? एक तो यू आ गया और एक क्यू आ गया। बाकायदा क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंग्लिश में भी है और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है? वही सिटिंग दी है दोस्तों। वही सिटिंग कैसी? और 7% इसके अंदर दे दिए। जैसे इस पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर 7% दिए हैं, वैसे ही 7% इसके अंदर दे दिए। कौन दिए? डी ई एफ जी एच आई एंड जे। कितने परसेंट हो गए? 7% हो गए। तो 7% एक सर्किल के चारों ओर फेस करके बैठे हैं। कहां? सेंटर की ओर। सबका फेस कहां है दोस्तों? सेंटर की ओर है। 3 हो गया, 4 5 6 और ये 7। सबका फेस दोस्तों सेंटर की ओर है। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डी जे के बाएं को बाएं तीसरा। डी सबसे पहले वाले पे थोड़ा जोर दो। डी जे के बाएं को तीसरा। डी कहां है? जे के बाएं को तीसरा। जे के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? डी। ठीक है। डी जे के बाएं को तीसरा है। उसके बाद में आगे कह रहा है और। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो और आता है ये हमेशा किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो और किसके लिए आया? डी के लिए आया है। डी जे के बाएं तीसरा और
एच के तुरंत दाएं बैठता है, एच के तुरंत दाएं, तो एच यहां बैठ गया, एच के जस्ट राइट साइड में कौन हो गया, डी हो गया। उसके बाद में आगे कह रहा है ई जी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ई जी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अभी अपने को मालूम नहीं ई कहां बैठेगा इसके अंदर और जी कहां बैठेगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, जो आई का तुरंत पड़ोसी नहीं है। अब ये जो आया है देखो, ई जी का के बाएं बैठता है, ई जी के बाएं दूसरा है, ई का है जी के बाएं दूसरा है, तो ई जी के बाएं दूसरा है जो कि आई का पड़ोसी नहीं है। अब आई का पड़ोसी नहीं है, और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, अपने को और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। और देखो ई जी के बाएं दूसरा है, ई जी के बाएं, जी के बाएं दूसरा, जी के बाएं पहला और दूसरा कौन हो गया, ई, जो आई का पड़ोसी नहीं है। जो किसके लिए आया यहाँ पर, जो आता है दोस्तों सेकंड पर्सन के लिए, और यहाँ पर सेकंड पर्सन हमें दे रखा है, सेकंड पर्सन क्या है, जी है, सेकंड पर्सन है जी, और जी के लिए आया क्या, आई। तो जी आई का पड़ोसी नहीं है, जी आई का तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो आई कहां आ गया, यहां आ गया। अब अपने पास में क्या बच गया, डी ई एफ, तो क्या आ गया, एफ आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दोस्तों डी के तुरंत राइट में कौन है, डी के जस्ट राइट में कौन है, डी की राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी, मतलब क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, और इसके राइट हैंड साइड में कौन बैठा है, इसके राइट हैंड साइड में आई बैठा है। क्लियर आप लोगों की क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 6 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं। देखो कैसे बैठे हैं, अभी सिटिंग कैसे आई है, पहले दोस्तों इवन में आ गई, इतनी देर सिटिंग कैसे दे रहा था, अगला ओड में दे रहा था, मतलब ओड नंबर्स में सिटिंग दे रहा था, और अभी सिटिंग दे रहा है इवन में। सिटिंग कैसी है, सर्कुलर सिटिंग दे रखी है। और सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितने परसेंट से, आई जे के एल एम और लास्ट में क्या है, एन, इनकी सिटिंग किस तरह से कर रखी है, 6% है। आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया था, अगर इवन के अंदर सिटिंग आती है तो हमेशा उनको कहां बैठाओगे प्यारे दोस्तों, आमने सामने बैठाओगे। आमने सामने हम लोग क्यों बैठाएंगे, आमने सामने इसलिए बैठाएंगे कि कई बार क्या करता है अगला क्वेश्चन के अंदर इसके जस्ट सामने वाला या इसके ऑपोजिट वाला भी पूछ लेता है, तो वो हमें फाइंड करना होता है। देखो ऑपोजिट वाला कैसे आएगा, इस तरीके से ऑपोजिट वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आई जे या के बगल में नहीं है, तो देखो आई जे या के बगल में नहीं है। उसके बाद में आगे कह रहा है एल के या एम के बगल में नहीं है, जे और के एक दूसरे के बगल में है। जे और के कहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। उसके बाद में कह रहा है एन एल और के बीच में, एन कहाँ है, एल और के बीच में है कौन, एन। उसके बाद में वापस पीछे चलो, एल के या एम के बगल में नहीं है, एल के या एम के बगल में नहीं है, न तो के बगल में है और न ही एम के बगल में, तो एम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद में बच गया कौन सा, आई बच गया, तो आई यहाँ आ जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एम के विपरीत कौन बैठा है, एम के अपोजिट कौन बैठा है, ये लोग पूछ लिया ना इसके अंदर अपोजिट वाला ही, तो अपोजिट कौन बैठा है, एम के अपोजिट में एन, तो अपना आंसर क्या आ गया, एन आ गया। एम के अपोजिट कौन बैठा है, एन, जे के अपोजिट कौन बैठा है, एल बैठा है। ठीक है, इस तरह कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 8 व्यक्ति एक वृत्त के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। देखो 8 व्यक्ति गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं ना, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, जे के एल एम एन ओ पी और क्यू। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 8 लोग किस तरह बैठे हैं, एक गोलाकार मेज हो गई, इसके चारों ओर बैठे हैं, तो दोस्तों इवन में आ गया नंबर। अब और इवन में किस तरह बैठा होगा, इनकी सिटिंग आमने सामने करोगे सबकी सिटिंग। और आमने सामने क्यों करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट वाला पूछ लेता है कई बार, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, आमने सामने इनकी सिटिंग कर देंगे। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या पूछ रहा है, इसके अंदर पूछ रहा है, अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे अपन सबसे पहले तो ना। ये लो ऑपोजिट वाले भी अपने ड्रॉ कर दिया अच्छे तरीके से। अब सबसे पहले हमें कह रहा है ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ एम के दाएं, एम के दाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ बैठा है, बैठ गया। उसके बाद में आगे कह रहा है, देखो आगे कह रहा है एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जे को कहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, चाहे उधर बैठा दो। एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, अभी पता नहीं कौन बैठा है। आगे कह रहा है जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जे और के बीच कितने व्यक्ति हैं, केवल 3 व्यक्ति हैं, तो जे और के को या तो के को यहाँ बैठा दो, तो इधर से भी 3 हो जाएंगे और इधर से भी 3 हो जाएंगे, जे और के बीच में। उसके बाद में आगे हमें कह रहा है
पी जे की बगल में बैठा है, पी कहाँ है, जे की बगल में, मतलब पी यहाँ भी बैठ सकता है और पी यहाँ भी बैठ सकता है। पी और एल के बीच केवल 3 लोग हैं, पी और एल के बीच केवल 3 लोग हैं। अब यहाँ बैठा के देखो कि 3 लोग हो सकते हैं या इधर से नहीं हो सकते। पी को यहाँ बैठाएंगे तो पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति यहाँ भी नहीं हो सकते, इधर भी नहीं हो सकते ना, तो एल यहाँ आएगा, तो पी को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। अब पी और एल के बीच कितने व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, हो गया। अब उसके बाद में आगे कह रहा है एन पी के दाएं से दूसरा, एन पी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन आ गया, एन आ गया। बच गया कौन अपने पास में, आई जे के एल, तो बच गया कौन सा, आई बच गया ना, तो ये लो, सॉरी आई तो दिया हुआ ही नहीं है ना, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो क्या आ गया, क्यू आ गया यहाँ पे। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो स्टेटमेंट जो राइट है उसको देखना है हमें, तो स्टेटमेंट राइट कौन सा है, एम के की बगल में बैठा है, एम के की बगल में बैठा है क्या, एम के की बगल में नहीं बैठा है। सेकंड में कह रहा है एन जे की बगल में बैठा है, एन जे की बगल में बैठा है, मतलब सेकंड वाला बिल्कुल राइट है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, एन जे की बगल में बैठा है, बैठे हैं। उसके बाद में आगे कह रहा है पी ओ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा, ओ के बाएं को दूसरे नहीं, ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, पी, तो कौन सा सेकंड वाला राइट हो गया, एन जे की बगल में बैठा है। क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, जो क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है कौन बैठा है, के, क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर के बैठा है। उसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन है, एम आ गया, ठीक है। तो इसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन आ गया, एम आ गया। उसके बाद में हमें कह रहा बैठने की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से किसी समूह से भिन्न है और एक बाकी सारे क्या है, सेम है, तो ये हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले हमें दे दिया पी क्यू, उसके बाद में दे दिया के एल, उसके बाद में दे दिया एम एन, उसके बाद में दे दिया क्यू ओ, उसके बाद में दे दिया के ओ। तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है, सबसे पहले दे रखा है पी क्यू मतलब पी और क्यू दोनों बगल में हैं, के और एल भी बगल में, एम एन भी बगल में, ओ क्यू भी बगल में, ओ क्यू बगल में, के ओ भी बगल में। अब देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के राइट में बैठा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के राइट में बैठा है। एन के राइट में है क्या, एम, एन के राइट में है, बिल्कुल सही है। क्यू के राइट में है क्या, ओ, क्यू के तो लेफ्ट में है ओ, इसका मतलब अलग कौन सा हो गया, सब में राइट में बैठा है फर्स्ट वाला, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के राइट में बैठा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लेफ्ट में बैठा है। क्लियर है बात। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के संबंध में एन का स्थान कौन सा है, तो एन की पोजीशन पूछी है कहां से, सॉरी के की पोजीशन पूछी है, के संबंध में एन का कौन सा स्थान है, तो के से देखना है अपन, किसकी, एन की पोजीशन देखनी है। के से एन की पोजीशन देखो, एन कहाँ है, के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है, तो बाएं को तीसरा हो गया, बाएं को तीसरा कौन से में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर सी आ गया, बिल्कुल राइट आया दोस्तों ऑप्शन। अब देखो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, सेम एज इट इज, ऐसा कैसा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गए हैं। देखो अब देखो आगे कह रहा है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच इस प्रकार बैठे हैं, किस प्रकार बैठे हैं, उसी प्रकार बैठे हैं जिस प्रकार पहले बैठे थे। तो 8 पर्सन्स को तो किस तरीके से बैठाते हैं अपन लोग, 8 पर्सन्स को तो हमेशा आमने सामने फेस करके ही बैठाया करते हैं ना, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रखी है वो देखो, वो जानना काफी जरूरी है हमारे लिए। देखो सबसे पहले हमें कह रहा है कि, सबसे पहले कह रहा है ए डी के बाएं को चौथे, ए डी के बाएं चौथा, ए कहां बैठा है, डी के बाएं चौथा, तो यहां डी बैठ गया, यहां डी बैठ गया, डी के बाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन आ गया, ए आ गया, ए डी के बाएं चौथा, और अब और किसके लिए आया, ए के लिए आया है, ए डी के बाएं चौथा और सी ए के बाएं दूसरा है। अब ये सी और ए अलग अलग आ गए, सी ए के बाएं दूसरा है, ए के बाएं पहला और दूसरा कौन आ गया, सी आ गया। उसके बाद में कह रहा है ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई न तो यहाँ बैठा है और न तो यहाँ बैठा है न यहाँ बैठा है, तो ई कहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, ठीक है। इनका ए और डी का पड़ोसी नहीं है, तो ई की पोजीशन ये आ गई। आगे हमें कह रहा है कि एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बी और एच यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। आगे कह रहा है बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी न तो ए का पड़ोसी है निकटतम और न ई का पड़ोसी है, तो बी कहाँ आ गया, बी आ गया, बी की सिटिंग आ गई ये वाली, ठीक है।
अब उससे पहले क्या कह रहा था, एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच कहां बैठा है, बी के बाएं दूसरा, तो बी के लेफ्ट में पहला और दूसरा कौन आ गया, यहां पर एच आ गया। उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के बाएं दूसरा कौन है, जी आ गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, लोगों के निम्नलिखित समूह में किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच ठीक बीच में बैठा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जी सी बी, उसके बाद में ए डी एफ, उसके बाद में दे दिया बी सी जी, उसके बाद में दे दिया एच डी ई। तो इनमें से ये फर्स्ट वाले जो है ये इनके बीच में बैठे हैं क्या सी जी बी है, सी जी बी है क्या, सी जी बी नहीं है, मतलब कहां बैठा है, सी और बी के बीच में, जी नहीं है, फर्स्ट वाले में नहीं है। सेकंड वाले में देखो क्या ए डी और एफ के बीच में है, ए डी और एफ के बीच में नहीं है। उसके बाद में क्या बी सी और जी के बीच में है, क्या बी सी और जी के बीच में है क्या, सी और जी, देखो सी और जी के बीच में कोई नहीं है। उसके बाद में कह रहा है डी और ई के बीच में एच है क्या, डी और ई के बीच में एच है, बिल्कुल राइट हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बी का निकटतम पड़ोसी दर्शाता है। बी के नेबर कौन हो गए, सी हो गया और डी हो गया, सी डी या डी सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में कह रहा है ई के बाएं तीसरा कौन बैठा, ई के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3 थर्ड पे कौन आ गया, जी आ गया। उसके बाद में आगे कह रहा है ए से शुरू करते हुए सभी मित्रों को उनके नाम के वर्णाक्रम में बैठाया जाए। ए से शुरू करते हुए देखो सबको किस तरह बैठाया जाए, नए नेम के अकॉर्डिंग बैठा जाए, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैठाया जाए इन सबको। तो ए से बैठा दो, ये ए आ गया अपनी जगह पे। और उसके बाद में देखो उसके बाद में कैसे बैठाओगे, अब इसके अंदर कह रहा है कि वामावर्त बैठाया जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बैठाया जाए, इस तरीके से बैठाया जाए। तो देखो आगे चलेंगे, बी आ गया, सी डी ई एफ जी एच। तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहा है, मतलब ए के अलावा सभी लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहा है, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। सबका स्थान क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब अपरिवर्तित तो किसी का भी नहीं रहा, सबका परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बात। तो चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, और इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 8 मित्र बैठे हैं। 8 मित्र किस तरह बैठे हैं, एक अष्टभुज के चारों ओर। आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अष्टभुज क्या होता है। तो दोस्त कितने दे रखे हैं, 8 दोस्त दे रखे हैं, और अष्टभुज ये लो दोस्तों आ गया अपना अष्टभुज आ गया। इस तरह का होता है अष्टभुज। अगर नहीं आता है आपको बनाना तो देख लेना, जिसकी भुजाएं कितनी होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होगी, 8 भुजाएं होगी। अब सबसे पहले हमें कह रहा है कि सबका फेस कहाँ है, सबका फेस दे रखा, देखो सबका फेस इसके सेंटर की है, मुंह बीच की ओर है ना, मुंह बीच की ओर है। तो महिमा तिरछे में राम के सामने है। महिमा कहां बैठी है, इस तरह बैठे हैं पहले दोस्तों, इस तरह बैठे सारे के सारे दोस्त इस तरह बैठे हैं। तो महिमा तिरछे में राम के विपरीत है, राम के विपरीत कौन आ गई, महिमा आ गई। ओके, उसके बाद में हमें आगे कह रहा है कि राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। राम कहां बैठा है, सुषमा के दाईं ओर। सुषमा कहां आ गई, यहां आ गई। तो सुषमा के दाईं ओर कौन आ गया, राम आ गया। आगे कह रहा है रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने। रवि कहां बैठा है, सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने। तो इसके जस्ट सामने कौन हो गया, इसके सामने ये लो, सामने वाले पर्सन भी आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपके समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके सामने कौन आ गया, गिरधर आ गया। अब देखो गिरधर के बाद में आता है, गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। गिरधर कहां बैठा है, चंद्रा के बाईं ओर। तो चंद्रा कहां आ गई, यहां। चंद्रा के बाईं ओर कौन आ गया, गिरधर आ गया। उसके बाद में हमें आगे कह रहा है सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, तो सविता कहां आ गई, यहां आ गई। लेकिन किसके सामने बैठी है, लेकिन शालिनी के सामने। लेकिन किसके सामने है, शालिनी के सामने। तो शालिनी कहां पर आ गई, यहां पर आ गई। अब उसके बाद में अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये जो डायग्राम बनना था वो डायग्राम हमने अच्छे तरीके से क्लियरली बना दिया है। अब देखो अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर शालिनी के दाएं और कौन बैठा है। तो शालिनी के जस्ट राइट साइड में, ये शालिनी का लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो जस्ट राइट साइड में कौन आ गया, रवि आ गया। क्लियर है आप लोगों की बात। तो देखो दोस्तों अब उसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग हैं, 7 फ्रेंड्स दे रखे हैं, और सबका फेस कहाँ है, एक सेंटर की ओर है। सेम वैसा का वैसा ही आ गया जैसे अपन ने स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन किए थे, और वैसे ही सिटिंग इनकी दे दी। 7 पर्सन दे दिए, 7 दे दिए, मतलब इनकी सिटिंग कैसे होगी, अरे सिटिंग कैसे हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी, मतलब कैसे भी कर दो, लेकिन अपने को कितने बैठाने हैं,
7 बैठाने हैं, 5 हो गए, 6 हो गए और ये 7 हो गए। तो 7 पर्सन बैठ गए। और नाम क्या है इनका? ए बी सी डी ई एफ और उसके बाद में दे दिया हमें जी। अब देखो कह रहा है सबसे पहले डी ए और जी के बीच में बैठा हुआ है, डी ए और जी के बीच में बैठा हुआ है। ए और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। और ए और जी यहां भी आ सकते हैं, यहां ए आ सकता है, यहां भी कौन, यहां कौन आ सकता है? जी आ सकता है। आगे कह रहे हैं एफ जी के दाएं दूसरा बैठा है। तो जी के दाएं दूसरा कौन? एफ। यहां से तो बैठेगा नहीं, जी यहां बैठेगा तो यहां कौन बैठेगा? ए बैठेगा। और यहां कौन बैठेगा? जी बैठेगा। तो एफ जी के दाएं दूसरा है, एफ जी के दाएं दूसरा बैठा है। और आगे कह रहा है ई एफ के दाएं दूसरा है, ई एफ के दाएं दूसरा है। एफ के दाएं दूसरा कौन आ गया? ई आ गया। उसके बाद हमें आगे कह रहा है कि सी जी का एक तुरंत पड़ोसी नहीं है। सी जी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब सी जी के का नेबर नहीं है। तो सी कहां पर आ गया? यहां आ गया। अब हमें बच गया क्या अपने पास में? बी बच गया। तो बी की सिटिंग ऑटोमेटिकली यहां आ गई दोस्तों। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? ए और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं? यदि हम ए से एफ तक घड़ी के विपरीत दिशा में गिनते हैं, ए से एफ तक घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में गिने, तो इनके बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं? आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कितने पर्सन्स बैठे हैं? देख के बताइए जरा। 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। इधर से 3 लोग बैठे हैं और क्लॉकवाइज कितने बैठे हैं? 2 बैठे हैं। ये की डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। और वो वाली क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लियर आप लोगों की क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं इसके बाद में। और आज के लिए अब नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई उम्मीदों के साथ में, कुछ नई ट्रिक्स के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुक्रिया।